हेलो फ्रेंड्स। तो चलो चालू करते हैं अपना एनालिसिस। पहले हम कल के बारे में देखते हैं कि कल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा डेटा कैसा रहा। देखो, कल के डेटा के अकॉर्डिंग हमने पहले डिसाइड किया था कि अगर ये इस लेवल से नीचे जाता है तो हम ये ट्रेड लेंगे। ठीक है, और एनालिसिस हमारा ये था एनालिसिस हमारा यही था कि जब ये जोन में आए, हमारे जोन में आएगा, तो हम पुट बाई करेंगे। टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट ये था और सेकंड टारगेट ये था। ठीक है, तो देखो कितना ब्यूटीफुली दो इसने क्या किया कि हमारा फर्स्ट टारगेट को भी अचीव किया, सेकंड टारगेट को भी अचीव कर दिया है। ठीक है, जब हमारे फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट अचीव हो गए, तो हमने यहाँ पे बुकिंग स्टार्ट की थी। फर्स्ट हमने यहाँ पे की थी, इस जगह पे हमने एक कॉल लिया था, कॉल बाई करने का ट्राई किया था क्योंकि ओआई डाटा का चेंज हुआ था, बट वो सस्टेन नहीं किया, तो हमारा यहाँ पे ऐसे लग गया। ठीक, कॉल की वजह से मैंने मना किया था, बस एक ओआई की बेस पे हमने लेने का ट्राई किया था कि मे बी कॉल साइड जाए। और मैंने अपडेट भी किया था कि बिग मूवमेंट अबव द 80, बट ये इतने कि इसने क्या किया देखो, बिल्कुल टच ही किया। कितना टच किया इसको कैंडल ने, 79, मतलब बिल्कुल टच ही किया, क्रॉस नहीं किया 80 लेवल को। ठीक है, तो अगर हमने, बट मैं अपनी पोजीशन बना चुका था तो मेरा लॉस लगा उसमें, तो नो इश्यू, क्योंकि हमने अच्छा प्रॉफिट दोबारा से भी कमा लिया। यहाँ की ट्रेड को हमने होल्ड किया था और हमने अप्रॉक्स यहाँ पे निकाला था एक ट्रेड को। ठीक है, और देखते हैं कि कल के एनालिसिस के लिए कि कल मंडे को हम किस तरीके से वर्क करेंगे। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि सेलर अभी भी एक्टिव है, सेलर अभी भी एक्टिव है। ठीक है, जब सेलर एक्टिव है, क्योंकि सेलर हमारा यहाँ से था, यहाँ पे बायर आया, फिर सेलर हुआ, फिर सेल हुआ, फिर सेल हुआ, तो देखो अभी इनको क्या हो रहा है, सेल किया, सेल किया, सेल किया। ठीक है, तो अब इस ट्रेड में तो इनको प्रॉफिट हो गया। ठीक, जो हम बात कर रहे थे कि इसके ऊपर नहीं जाने देंगे क्योंकि इन लोगों को लॉस होने लगेगा, तो अब इनको प्रॉफिट है। तो अब इनको प्रॉफिट है तो इनको आज डेटा भी इन्होंने बढ़ा दिया। कॉल साइड जो शॉर्ट किया था वो पोजीशन कम कर दी है, पुट साइड में फ्रेश बाइंग ज्यादा कर दी है। तो हम पुट साइड की ही ट्रेड लेंगे, बट किस जगह पर लेंगे वो हम चेक करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सेलर हमारा बैठा ही हुआ है, ये एक जोन बना ही हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हमारा सेलर ही है। तो देखो मंडे को जो होगा वो मुझे लगता है कि ये ना गैप डाउन होगा। ठीक है, गैप डाउन होगा, तो अब हम अपना जोन क्रिएट कर लेते हैं गैप डाउन के केस में। अगर मार्केट पहले समझ लेते हैं गैप डाउन के केस में हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। देखो, यहाँ पर बायर है, बायर है या प्रॉफिट बुकिंग है, जो भी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, यहाँ पे बायर है, प्रॉफिट बुकिंग है, यहाँ पे सेलर है, और यहाँ पे सेलर है। क्यों यहाँ पे सेलर में इसे कंसिडर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ओआई चेंज हुआ था, इस जगह पे ओआई चेंज हुआ था, बट उसके चेंज होने के बाद ही वो सारे ट्रैप हो गए। इट मीन्स कि यहाँ पे सेलर है, बायर को बायर को ऊपर लेके, मार्केट को ऊपर लेके जाने नहीं दिया। तो अब हम देखते हैं, अपना जोन डिसाइड करते हैं। ठीक है, हम इसे ही जोन बनाएंगे, इसी जगह को, इसी जगह को हम जोन अपना बनाएंगे। और इसके टारगेट जो हम डिसाइड करेंगे, जोन का टारगेट हम ज्यादा से ज्यादा ये रख सकते हैं, क्योंकि ये करेगा ना। तो देखो, अगर ये वाला बायर बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है अभी, इसने यहाँ पोजीशन बनाई, यहाँ तक मार्केट को नीचे आया, फिर इसने यहाँ से ऊपर कर दिया। ठीक है, अगर मैं ये ट्रेंड लाइन खींचूं तो इसने इसका ब्रेकआउट आ गया, इसका लॉस हो रहा है अभी। ठीक है, जो भी बायर है ये छोटा मोटा है, ये ज्यादा अमाउंट वाला नहीं है, बट ये थोड़ा सा मैटर करता है मार्केट में। तो यहाँ पे बायर आया, इसने फिर से ऊपर लेके जाने की कोशिश की, ये बड़ा सेलर है, इसने लेके नहीं जाने दिया।
जो हमारे डेटा के अकॉर्डिंग सेलर है। ठीक है, इसको हम फॉलो करते हैं। जब ये वाला बायर है, अब ये क्या करेगा कि अब ये इससे नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगा, ट्राई करेगा कि इसके ऊपर ही रखे, मार्केट को इसके नीचे ना जाने दे। ब्रेक हो जाएगा, नो डाउट ब्रेक हो सकता है, नीचे जा सकता है, मार्केट जाएगा अभी, बट एक बार में नहीं जाने देगा। अब ये क्या करेगा, देखो इसने यहाँ पे बाइंग की, ठीक है, यहाँ ले गया, इसने फिर यहाँ पे बाइंग की, ये फिर ऊपर ले गया। अगर इसने को अपनी पोजीशन क्लोज नहीं की है, अगर मैं इसका करूं तो इसका एवरेज ऑलमोस्ट इतना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब मार्केट गैप डाउन हो जाएगा तो ये इसको ऊपर लेके आएगा और अपनी पोजीशन क्लोज करेगा। ठीक है, अपनी पोजीशन क्लोज करेगा। ओ, अपनी पोजीशन क्लोज करने के बाद अपनी हम लोग वहां पे पुट बाई करेंगे, क्योंकि हम तो अपने जोन में पुट ही बाई करेंगे, हम कॉल तो हम नहीं लेंगे। आज ले लिया था, कोई बात नहीं, बट हम पुट ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम अपने उसी पे ही रहते हैं कि अगर हम कॉल नहीं लेंगे, सॉरी पुट ट्रेड लेंगे, कॉल नहीं लेंगे, है ना। तो अब ट्रेड करनी कैसे है, देखो गैप डाउन हो गया, मार्केट अगर नीचे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे हुआ नीचे जा रहा है, वेट करेंगे यहाँ से ये सपोर्ट ले ऊपर आए, तो देखो जब ये अगर इस लाइन को टच करके, टच या इसके पास से या इसके थोड़े से ऊपर से ऊपर की तरफ मार्केट चलेगा, नीचे से ऊपर की तरफ आएगा गैप डाउन होने के बाद, तो देखो मेन तो यही काम करेगा। ठीक है, आज की क्लोजिंग तो मेन तो यही काम करेगा, बट यहाँ पे हम इस तरीके से वेट करेंगे कि हम इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अरे, एक मिनट, देखो, तो हम क्या करेंगे, हम इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जैसे ये वह बड़ी कैंडल है रेड की, ठीक है, मार्केट यहाँ के इसके आसपास चल रहा है, इसकी क्लोजिंग के पास, तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो अगर ये इसका सपोर्ट लेकर के ट्रू ब्रेक करेगा तो देखो यहीं से ब्रेक कर जाएगा इस लाइन को। ठीक है, नहीं कर रहा है तो हम अपने वेट कर जोन का वेट कर लेंगे, जोन में जाएगा तो फिर तो हम एंट्री बनाएंगे ही बनाएंगे। तो इस जोन में जब भी मार्केट जाएगा तो देखो मैं हमेशा कहता हूं कि एसएल हिट होने चाहिए। ठीक है, एसएल हिट होने चाहिए, ये जोन में मार्केट जाएगा, इनको लॉस होगा। ठीक है, इनको डेफिनेटली लॉस होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इन्होंने बाइंग की है पुट, या और यहाँ पे बाइंग की है, इस जगह पे बाइंग की पुट 48,700, 48,500 पे पुट बाइंग की। मैं कहता हूँ कि अगर 50 क्वांटिटी यहाँ पे ली, 50 यहाँ पर ली, दोनों का डिफरेंस है कितना है ये, 4 और 3 7 300, तो इसके 50% पे इनका एवरेज है, पोजीशन तो क्लोज की नहीं है, इसके 50% पे इनका एवरेज है, तो इसके ऊपर ये जाने नहीं देंगे। समझ रहे हैं आप, देखो यहाँ पे सेलर है, ठीक है, इस जगह पे सेलर है, अगर इन्होंने यहाँ पे बाइंग की 50 क्वांटिटी, यहाँ पे 50 क्वांटिटी बाई की, तो एवरेज 50% पे आ जाएगा ना, इस जगह पे एवरेज आ गया इनका। तो सेम काइंड ऑफ अगर इसके ऊपर ये लोग नहीं जाने देंगे तो हम यहाँ पे पुट बाई करेंगे अपने जोन में। पहले तो ये इसको ही क्रॉस हो जाने दें, वही बड़ी बात है। इनकेस अगर हो रहा है तो हम वेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब पुट बाइंग करने का हमारा सीधा सा फंडा होता है, देखो ये बनी ग्रीन कैंडल, फिर बनी ग्रीन कैंडल, यहाँ बनी ग्रीन कैंडल, ठीक है, और ये इस तरीके से चल रहा है, सॉरी उल्टी बना दी, ये ग्रीन बनी, ये ग्रीन बनी, ये रेड बनी, ये वाली ग्रीन बन गई। ठीक है, ऐसे ही ग्रीन बनी। अब देखो ये जो दो कैंडल हैं, इनके नीचे की लाइन क्रॉप कर लेंगे इस तरीके से, जैसे ही वो ब्रेक होगा हम यहाँ पे पुट की भाई पुट की साइड में कॉल ले लेंगे, जैसे ही हम पुट की साइड में कॉल लेंगे अपने टारगेट के लिए हम बैठ जाएंगे। समझ रहे हैं? ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। अब कुछ लोगों की डिमांड है कि हम निफ्टी के बारे में बात करें, तो देखो सेम चीज निफ्टी में ही काम करेगी, सेम काइंड ऑफ।
कंडीशन बस एक ही है। ये सेलर है, आप समझो। अ, एक मिनट रुको, मैं इसमें ओपन कर देता हूँ, इसमें वो चल रहा है। ठीक है ठीक। ठीक है, इसको 5 मिनट करते हैं। ठीक है, तो देखो निफ्टी में भी क्या है, यहाँ पे सेलर है, फिर से यहाँ पे सेलर है। मैंने इसी में ही चेंज कर दिया था क्या? कोई नहीं, चलो, कंफ्यूज हो जा रहे हैं। इस जगह पे सेलर अपना, इस जगह पे सेलर अपना, सेम चीज बैंक निफ्टी में भी आई सेलिंग में। देखो, ये सेलर और ये सेलर, सेम बिहेव किया दोनों, दोनों ग्राफ ने। जब दोनों ग्राफ हमारे सेम बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, तो हम दोनों ग्राफ के हिसाब से भी हम वर्क करेंगे। देखो, अगर ग्राफ सेम चल रहा है, और सेम ही चलना चाहिए, ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, निफ्टी में एक पहला चैनल क्रिएट कर ले रहे हैं, सेम सेम जगह से। ठीक है, ये हमारा पुट पुट जोन हो गया। क्यों बनाया है यहाँ पे? ये सेलर कितने पे आया, ठीक है, और ये वाला सेलर। अब इन दोनों सेलरों को देखते हैं कि ये दोनों कितने पे आए, क्योंकि हमारा डेटा तो नेगेटिव है। अब इससे हमें ये समझ में आ गया कि हम जाने पुट साइड में ही जाने वाले हैं। ठीक है, ये आया 43,305, ये वाला सेलर 43,200। ठीक है, 200 यानी कि आपका 150 पॉइंट का, यानी कि 75। तो इनका जो एसएल है, वो इसके आसपास है। ठीक है, इसके आसपास, इस लाइन के आसपास, यानी कि इससे ऊपर होंगे, इससे ऊपर होगा, इससे नीचे होगा 75 पॉइंट, यानी कि 270 के आसपास एसएल है इनके। निफ्टी 23,270 पे इनके एसएल पड़े हुए हैं। तो ये लोग 270 को क्रॉस नहीं करने देंगे, समझ रहे हैं आप? जब 23,270 को ये लोग क्रॉस नहीं करने देंगे, तो इस इट मीन्स कि हम 23,270 के नीचे नीचे ट्रेड अपनी बना लेंगे। और हम 23,270 का वेट क्यों नहीं करें, हम यहीं पे क्यों बनाएंगे? बनाने के रीजन ये है कि देखो, कोई भी नहीं चाहेगा कि इसके ऊपर ये लोग जाएगा, आप समझो। ठीक है, इसके ऊपर जब मार्केट जाएगी, तो लोग कॉल में आना चालू हो जाएंगे। ठीक है, और सपोज करो एकदम से बड़ा बायर आएगा, तो इसके तो एसएल को काट देगा, समझ रहे हो? तो ये क्या करेगा, ये उससे पहले पहले मार्केट को घुमाने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पे बायर आना आया, बड़ा बायर, बड़े के साथ में हम जैसे भी आ गए, तो मार्केट तो ऊपर चला जाएगा ना, तो इसको लॉस लग जाएगा। और जब इसको लॉस लगेगा, फिर ये अपनी पोजीशन के लिए नीचे मार्केट को लेके आएगा, तो अपने अमाउंट से डबल पैसा लगाना पड़ जाएगा। अगर ये यहीं से इसे गिराएगा, तो इसे कम पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉल यहाँ पे बायर तो कोई आएगा नहीं, वो आ, हाँ, बायर तो कोई आएगा नहीं। ठीक है, जब वो बायर नहीं आएंगे, तो बायर को बस ये क्या करेगा, थोड़ा सा लेक लालच देता है। जैसे मैं, हाँ, मैं ऊपर आ गया, जैसे ही बायर यहाँ पे पैसा डाल देगा, ये रेड कर देगा ग्रीन कैंडल। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगी, हम अपनी पोजीशन बना करके अपने टारगेट के लिए बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सेम काइंड ऑफ हम निफ्टी में भी वर्क करेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा। नोट कर देते हैं दोनों जगह। बैंक निफ्टी को हम फोकस थोड़ा ज्यादा करते हैं, हम बैंक निफ्टी में ही नोट करते हैं। ठीक, बस देख लेना निफ्टी में चार्ट सेम काइंड ऑफ वेव करना चाहिए, टारगेट। सेकंड, सेकंड टारगेट, ये हमारा फर्स्ट टारगेट। ठीक है, ये नहीं है, ये है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट।
ठीक है। ये हमारा 48,250 260 के आसपास फर्स्ट टारगेट जोन में बाई करने के बाद। बाइंग करने कोई कहेगा गैप अप ओपन होगा, देखो यार गैप अप ओपन होना इतना पॉसिबल नहीं है अभी मार्केट में। ठीक है, या तो ये बराबर पे होगा, यही हो जाएगा, या फिर डाउन होगा। ठीक, गैप अप पोजीशन ओपन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी पोजीशन क्लोज नहीं हो रहे हैं खास। ओके जी, तो ठीक है, देखते हैं। थैंक यू सो मच। कैसा रहता है मार्केट, होप सो अच्छा रहे।